में सुमरने लगी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की स्तुति करता है। और ये जो राजा है, ये राजा था, ये राजा ईश्वर का भक्त नहीं था, ये महानास्तिक था। एक दिन उस राजा ने मंत्री से प्रश्न कर दिया, मंत्री जिस भगवान का तुम भजन करते हो, ये बताओ वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। मंत्री ने सोचा मूर्ख राजा, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चाहिए। मंत्री के पैरों तले धरती खिसक गई, इस नास्तिक राजा को समझाना बड़ा मुश्किल है। कहने लगे राजन आपका प्रश्न बड़ा कठिन है और इस प्रश्न का जवाब मैं अगले दिन की सभा में दूंगा, कल दूंगा। और मंत्री अपने घर चले गए। अब मन में बैठ करके चिंतन करने लगी, उस राजा को मैं कैसे समझाऊंगा कि वो भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। 1 घंटा हो गया सोचते हुए, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, लेकिन प्रश्न का हल नहीं मिला। तब तक देखा पत्नी बोली बेटा अपने पिताजी से कहो भोजन का टाइम हो गया, भोजन कर लें। अब बेटा गया, बोले पिताजी मैं 4 घंटे से देख रहा हूं आपको, 4 घंटे से क्या सोच रहे हैं। कहने लगे बेटा ये प्रश्न जो मैं सोच रहा हूं वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम बच्चे हो। अब कहते हैं बाल हट, राजहट और स्त्री हट, ये तीनों हट बड़ी विचित्र होती है। लड़का पीछे पड़ गया, बोला पिताजी जिस प्रश्न को 4 घंटे से आप सोच रहे हैं ये बताओ आप क्या सोच रहे हैं। कहने लगे बेटा अगर नहीं मानते हो तो सुनो, जिस भगवान का मैं भजन करता हूं, राजा ने मुझसे ये प्रश्न किया है कि जिस भगवान का तुम भजन करते हो वो प्रभु कहां रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। लड़के ने तालियां बजाई और हंसने लगा। पिताजी छोटे से प्रश्न को सोचते हुए आपको 4 घंटे हो गए, इस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। मंत्री बोले तो बेटा बताओ वो भगवान क्या करता है। बोले ये प्रश्न आपका नहीं है पिताजी, प्रश्न राजा का है और ये जवाब मैं राजा को दूंगा। अब करते ही क्या बेचारे, बेटे की बात को मान लिया। और जैसे ही अगला दिन हुआ, राजा की सभा में पहुंचे, राजा ने पुनः प्रश्न कर दिया मंत्री ये बताओ तुम्हारा भगवान कहां रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। इशारा किया ये मेरा बालक बताएगा, इशारा कर दिया मेरा बच्चा बताएगा। कहने लगे बताओ बेटा वो भगवान कहां रहता है, क्या करता है और कैसे मिलेगा। तो लड़के ने बड़ी प्यारी बात कह दी। बोले राजन ये बताओ आपके दरबार में मैं पहली बार आया हूं या पहले कभी आ चुका हूं। बोले पहली बार आए हो। तो बोले आपने भोजन पानी का नाम नहीं लिया और एकदम प्रश्न कर दिया। पहले ये पूछना चाहिए क्या खाओगे क्या पियोगे, तब प्रश्न करना चाहिए। राजन ये शोभा नहीं देता। राजा शर्मिंदा भयो। कहने लगे बताओ बेटा क्या खाओगे क्या पियोगे। तो लड़के ने एक प्रश्न कर दिया। बोले राजन बतासे पड़ा हुआ दूध पीऊंगा। राजा राजा था। नौकर को ऑर्डर किया, नौकर बतासे डाल करके दूध लाया। जैसे ही पात्र को लड़के के हाथ में पकड़ाया, अब लड़का अंगुलियों से बतासे ढूंढ रहा है उसमें। बोलो मिलेंगे क्या, क्योंकि दूध के कण कण में बतासे घुल गए। अब लड़का अंगुलियों से ढूंढ रहा है। कहता है राजन आप भी झूठ बोलते हो और आपका ये नौकर भी झूठ बोलता है, इस दूध में बतासे है ही नहीं। राजा बोला मूर्ख बालक, अरे दूध में बतासे तो कण कण में घुले हुए हैं, जब दूध को पिएगा तो पता लग जाएगा दूध मीठा है। लड़का बोला राजन मैं मूर्ख नहीं हूं, लगता है आप जरूर मूर्ख हो। क्यों? जिस तरह से दूध के कण कण में बतासे घुले हुए हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी कण कण में घुला हुआ है। कहां रहता है प्रभु। बोले जर्रे जर्रे में प्रभु रहता है, कण कण में भगवान रहता है। जैसे दूध के बतासों को आप अंगुलियों से नहीं पकड़ सकती, जब ये जिब्या की सानिध्य में जाएगा तो पता लग जाएगा दूध मीठा है। ठीक उसी तरह से राजन जब आप आंखें बंद करके सदगुरु की सन्निधि में जा करके भगवान का चिंतन करोगे तो इस हृदय के अंदर भगवान का दर्शन हो जाएगा। बेटा मैं आपके एक प्रश्न से संतुष्ट हो गया, भगवान कहां रहता है, कण कण में रहता है, एक जगह वो मेरा प्रभु नहीं है। बेटा ये बताओ वो प्रभु मिलेगा कैसे। तो लड़के ने दूसरा प्रश्न कर दिया। बोले राजन ये बताओ आपने दूध देखा है। हाँ पिया है। बोले तो ये बताओ इस दूध में मक्खन कितना है और छाछ कितना है, जिसको मट्ठा कहते हैं। राजा बोला ये तो कोई नहीं बता सकता। लड़के ने प्रश्न कर दिया तो ये बताओ इस दूध में मक्खन छाछ है या नहीं है। बोले हैं, दूध में ही है। फिर बता क्यों नहीं सकते। बोले इसकी एक विधि अपनानी पड़ेगी, क्रिया करनी पड़ेगी। क्या। बोले पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर इसको जमाना पड़ेगा,
फिर इसका मंथन करना पड़ेगा, तो मक्खन अलग हो जाएगा और छाछ अलग हो जाएगा। कहने लगे बेटा कहने लगा राजन, अपने मन को गुरुजी के चरणों में जमा दो और गुरुजी जो नामदान देंगे, जो गुरु मंत्र देंगे, उससे मंथन करो। हृदय का मंथन करोगे तो इस हृदय के अंदर परमात्मा पृथक ही नजर आ जाएगा। भजन करने से प्रभु मिलेगा। कहां मिलेगा? भजन करने से मेरा प्रभु मिलेगा। बोले बेटा मैं 2 प्रश्नों से संतुष्ट हो गया, कण-कण में भगवान रहता है और भजन करने से प्रभु मिलेगा। तीसरा प्रश्न और बता दो, वो ईश्वर करता क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सज्जनों। अब ईश्वर करता क्या है? अब लड़के ने एक प्रश्न कर दिया, बोले राजन ये बताओ, मुझसे जो प्रश्न पूछ रही हो ये गुरु बना करके पूछ रही हो या शिष्य? अब राजा बोला अगर मैं इसको गुरु नहीं कहूंगा तो ये प्रश्न नहीं बताएगा। बोले गुरु जी आप हो तो आप ही प्रश्न बताओ। बोले बेटा मैं तुम्हें गुरु बना करके प्रश्न पूछ रहा हूं। तो बोले गुरु जी नीचे खड़े हैं और चेला सिंहासन पर बैठा है, ऐसे प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। राजा को फंसा दिया। राजा शर्मिंदा भयो। बोले क्या करना है बेटा? बोले आप नीचे उतरो, गुरुजी सिंहासन पर बैठेंगे, इस गद्दी पर बैठेंगे, तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे देंगे। अब राजा को प्रश्न पूछना था, जिज्ञासु था। जैसे ही राजा जमीन पर बैठा और वो बेटा राज सिंहासन पर बैठा, बोले बताओ बेटा वो भगवान क्या करता है? बोले मूर्ख राजा, वो भगवान यही करता है, ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर भगवान कभी भी कर सकता है। जय हो। बोले राजा कौन है? राजा बोला राजगद्दी पर आप बैठे हो बेटा, राजा इस समय आप हो। जो भी पुलिस की वर्दी पहन देता है पुलिस वाला तो वही होता है ना।